My name is Ajay Anjankar sir. Today I have created first my YouTube video channels, and first video for new topic is a active passive voice is called as a change the voice, and my YouTube channel is a AJ tutorials. So if any mistake, so please forgive and learn my YouTube channel and maximum give to like if you understand my channels. So today we get the first topic is my YouTube channel change the voice. Friends, how you learn to voice? If first we learn easily tenses, and tenses is present, past and future. So how we change the active to passive? Suppose that if simple present tense we are moving to present continuous tense easily. चलो अभी आपको इंग्लिश में बोलने चाहिए, हिंदी में अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। क्या है कि जब भी हम कोई भी वॉइस करेंगे उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग टेंस को याद करेंगे। टेंस को याद करते हुए हमको आगे बढ़ना है। अभी बच्चों अभी हमको बताओ कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कौन से सॉरी सर आप बता दो कौन से हेल्पिंग वर्ब। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, वर्ब को यस आएगा। वैसे प्रेजेंट कंटिन्यू में एम इज आर प्लस वर्ब को आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट हैव और हैज प्लस वर्ब को थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में क्या आएगा, हैव बीन, हैज बीन, वर्ब को आईएनजी। लेकिन हम लोग जब वॉइस करेंगे एक्टिव से पैसिव जब करेंगे तब हमको क्या करना है, कोई भी प्रकार से आईएनजी फॉर्म को यूज ही नहीं करना है। हमेशा क्या करना है, सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज करना है। सपोज दैट पास का पास करेंगे और क्लोज का क्लोज करेंगे। अब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं एम इज आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शाल, विल, डू, डज, डिड। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हुए हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, आउट टू, नीड, डेयर, रिक्वेस्ट। ये सभी हमको यूज करना है हमारे वॉइस में। तो हमारे फार्मूला क्या है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा, एक्टिव वॉइस का फार्मूला बनेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। उसके बाद हमारा पैसिव का फार्मूला क्या होगा, पैसिव ऑब्जेक्ट, इसको आगे लाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म प्लस अदर, जो भी इसमें अदर वर्ड्स होंगे वो अदर प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस प्रकार हमको एक्टिव और पैसिव के फार्मूले लर्न करके रखना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लॉकडाउन था इतना सारा तो अभी तक के लिए याद भी हो गया होगा हमको। ओके, अब हमारे को एक्टिव से पैसिव करने के लिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल्स लेने से क्या होगा कि हमको जल्दी समझेंगे, है ना। सपोज दैट हम एग्जाम्पल लेते हैं अभी एक, she is preparing a food. She is preparing a food. अब हाउ यू आइडेंटिफाई, अब एक कौनते टेंस में है हमको कैसे समझेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अब कौनते टेंस में देखने के लिए पहले ये इज लग गया, इसमें इज लग गया यानी कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है इज और प्रिपेयरिंग, ये यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में यानी क्या करेंगे, जिस प्रकार हमको पैसिव का फार्मूला दिया है हमको क्या करना है, ये है हमारा एक्टिव वॉइस, हमको क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफर मारना है। तो इसको पैसिव वॉइस के जिस जैसा फार्मूला दिया है उस फार्मूले के हिसाब से इसको हमको मूव करना है। शी इज प्रिपेयरिंग अ फूड, क्या करेंगे, सब्जेक्ट, यह है हमारा सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, सॉरी आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। देन
ये है हमारा ऑब्जेक्ट। हमेशा मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा मेन वर्ब के बाद में। ऑब्जेक्ट क्या होगा? मेन वर्ब के बाद में। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ये है, यानी ये क्या होगा? हमारा मेन वर्ब। तो अ फूड, अ फूड, अ फूड। ओके, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। क्या बताया था कि अगर सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर एग्जांपल है तो वो हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा, वो मूव नहीं होगा, लेकिन साथ में बीइंग लगेगा। उसके साथ में क्या लगेगा? बीइंग। अ फूड इज, अ फूड इज बीइंग, अ फूड इज बीइंग। अ प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म, प्रिपेयरिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड बाय, अदर तो नहीं है, अभी अदर नहीं है, यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है। बाय, शी का क्या होता है? हर। इस प्रकार हम चेंज करेंगे। ओके, सेकंड एग्जांपल लेते हैं अभी। एग्जांपल, शी deliver the letters, she delivers the letters। अभी she delivers the letters है, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? delivered the letter, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मूविंग इज अ प्रेजेंट कंटिन्यू। क्या होगा? the letter, the letters, the letters, यस लग गया है, आर। the letters are, डिलीवर का थर्ड फॉर्म delivered, the letters are delivered by her। इस प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे। और ज़्यादा एग्जांपल हम इसको क्रिएट करेंगे। एग्जांपल्स, क्या याद रखना है हमको? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यू, मूव करने के लिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू विथ बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू नो चेंज, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमेशा पैसिव में ही रहता है। उसके बाद सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, यूजिंग बीइंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। और उसके बाद में हमारा आता है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू नो चेंज बिकॉज वी आर यूजिंग इज अ शैल बी और विल बी। देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। इस प्रकार से ध्यान में रखकर हमको करना है, ध्यान में रखकर। एग्जाम्पल लेते हैं। शी इज delivering a letter, delivering a letters। Identify the tense, this is a simple present continue। present continue क्या करेंगे? ट्रांसफर, present continue ट्रांसफर क्या में करेंगे? present continue में ही करेंगे, साथ में being लगाएंगे। क्या करेंगे? a letters, a letters are, a letters are being, a letters are being delivered, delivered delivered by her। किसी भी एग्जाम्पल को हम लोग इजीली डन कर सकते हैं। अगर हमको याद है कि हमको करना क्या है तो हम लोग इजीली डन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद लेते हैं हम फ्यूचर का। शी विल डिलीवर
अ लेटर, शी विल डिलीवर अ लेटर। अभी शी विल डिलीवर अ लेटर कौन सा है, सिंपल फ्यूचर टेंस, क्योंकि विल लगा और वर्ब को ओनली फर्स्ट फॉर्म है, डिलीवर है, तो क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यू कहां पर ट्रांसफर होगा, फ्यूचर कंटिन्यू होगा हमारा, फ्यूचर कंटिन्यू में होगा, एक सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यू में ट्रांसफर होगा। शी सॉरी अ लेटर विल बी का विल अ लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय हर। ओके, और लेंगे एग्जांपल, शी हैव डिलीवर्ड अ लेटर, शी हैव डिलीवर्ड अ लेटर। हैव लग गया, कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, उसके साथ में हैव, यानी कौन सा टेंस होगा तुम्हारा, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मुंह कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। तो अ लेटर है, इसलिए अ लेटर हैज बीन डिलीवर्ड, जैसा का वैसा, डिलीवर्ड बाय हर। ओके, इस प्रकार हम लोग वॉइस को इजी रोज के एग्जाम्पल कर करके हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है कि एग्जाम्पल के साथ में हमको इसका फॉर्मूला और सभी तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब्स को, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो सकते हैं, इनको सभी को याद रखते हुए ये सब करना है। ओके, राइट। ये तो हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे जो कि होगा हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। जो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन से, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, हाउ टू, नीड, डेयर, रिक्वेस्ट, शुड, वुड, कुड, ये सब हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो हम लोग लेंगे यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक लेंगे है मस्ट, शी मस्ट डिलीवर अ लेटर, शी मस्ट डिलीवर अ लेटर। सेम है, जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके आगे बी लगाएंगे, सेम फार्मूला बट यूजिंग बी। अ letter must be delivered by her। इस प्रकार हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में हम लोग इस प्रकार वॉइस को चेंज करेंगे। ओके, अगर दोस्तों मेरा ये एजे ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर मेरे वीडियो आपको कंटिन्यू देखने का हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस एजे ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल विथ ऑल ऑप्शन। ओके, क्लिक करिए।